Hi, this is CA Firoz. Today we are going to discuss very important topic regarding Amazon FBA. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि Amazon FBA क्या चीज़ है। FBA का सेंस होता है फुलफिलमेंट बाय Amazon। इसमें ये होता है Amazon एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को डंप करते हैं और वहीं से डिलीवरी होती है। इसमें अमेज़ॉन एफबीए एक नेशनल लेवल पे होता है, जैसे इंडिया के कई स्टेट में वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है ताकि डिलीवरी इन टाइम हो जाए और सेल इंक्रीज़ हो जाए हमारे जो भी बिजनेसमैन हैं। यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं वो अमेज़ॉन एफबीए एक्सपोर्ट से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। अमेज़ॉन एफबीए बेसिकली जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमेज़ॉन एफबीए यूएसए और यूके। यूएसए में अमेज़ॉन एफबीए का प्रोसेस सिंपल है। यूके में अगर अमेज़ॉन एफबीए कराने जाएंगे तो वहाँ पे हमें वैट का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा और क्वार्टरली वैट की फाइलिंग करनी होती है। वहाँ पर हमारा जो अमेज़ॉन एफबीए है वो एक तरह से मिडिल मैन का काम करता है। वो सिर्फ आपका जो गुड्स है वो रिसीव करके डिलीवर करने का काम करता है, लेकिन जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी होगी वो आपके ऑन अकाउंट होगी, जो आपका वैट रजिस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने जो बात की, हमने 3 तरह के एफबीए की बात करी। पहले जो नेशनल लेवल पे एफबीए, सेकेंडली हमने जो एफबीए की बात करी जो यूएस बेस्ड है, और थर्डली जो बात की है मैंने जो यूके बेस्ड है। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिगार्डिंग यूएसए एफबीए। यूएसए एफबीए का हम एक्सपोर्ट प्रोसेस समझेंगे, फिर साथ ही साथ हम एफबीए के चार्जेस कितने होते हैं उसके बारे में समझेंगे, किस तरह के चार्जेस होते हैं, स्टोरेज और क्या क्या चार्जेस होते हैं उसके बारे में समझेंगे, और लास्ट में हम समझेंगे कि अगर हम एफबीए करने जा रहे हैं तो उसकी एमआरपी कैसे डिसाइड करें। एमआरपी डिसाइड करने के लिए हमें डेटा एनालिसिस चाहिए होगा, उसके बारे में हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है अमेज़ॉन एफबीए का, और जितनी चीज़ें हम कवर कर लेंगे तो इसी वीडियो में करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस जो रिमेनिंग रह जाएगा पोर्शन वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ बात करने जा रहे हैं अमेज़ॉन एफबीए के फ्लो चार्ट की, यानी हम समझेंगे अमेज़ॉन एफबीए वर्क कैसे करता है। जैसे आप इंडिया के एक्सपोर्टर हैं, आपने अमेज़ॉन.com में रजिस्ट्रेशन करा लिया, यानी उसमें लिस्टिंग करा लिया, लॉगिन फैसिलिटीज़ ले ली। तो इसके बाद दो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं कि हमें अपना माल आउटसाइड इंडिया भेजना है, उसके लिए हमें लॉजिस्टिक सेलेक्ट करना होता है। जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो लॉजिस्टिक है जैसे DHL, फेडेक्स, यूपीएस, ये लॉजिस्टिक हमें सेलेक्ट करने होते हैं, ये लॉजिस्टिक पार्टनर होते हैं। इसके बाद सेकंड जो थीम होता है जी, हमें फॉरेन करेंसी रिसीव करनी है। तो फॉरेन करेंसी रिसीव करने के लिए हमें पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है या अपना करेंट अकाउंट वहाँ पर डिस्क्लोज करना है ताकि हमें डायरेक्ट पैसे रिसीव हो जाए। यहाँ पर हम सजेस्ट करें कि आप पिंग पोंग गेटवे को सेलेक्ट करें ताकि इनके कमीशन चार्जेस भी कम है और हमें यहाँ से ऑनलाइन FIRC मिल जाती है। अगर आप अपना करेंट अकाउंट यहाँ पर लगाएंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि आपका जो HSBC बैंक है उसके थ्रू आपके नेफ्ट करता है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन यानी आपका जो पैसा आएगा नेफ्ट के थ्रू आएगा, वो INR में आएगा। तो हमें क्या करना होता है, HSBC से FIRC लेनी होती, तो उसमें वो कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से हम सजेस्ट करते हैं आप पिंग पोंग सेलेक्ट करें। यहाँ पे हमने समझ लिया अमेज़ॉन FBA के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में। अब गुड्स डिलीवरी या यहाँ पर जैसा देख रहे हैं, यहाँ से DHL या FedEx किसी के भी थ्रू हम गुड्स डंप करें कहाँ, अमेज़ॉन FBA यूएसए में, वहाँ से डिलीवरी होगी और यहाँ से फॉरेन बायर जो है पैसा सेंड करेंगे किसमें, पिंग पोंग में। पिंग पोंग के थ्रू हमारे करंट अकाउंट में होगा, INR आएगा और पिंग पोंग से IFRC लेके हम क्लोजर आसानी से कर सकते हैं। ये तो एक फ्लो चार्ट हो गया जो ब्रीफ में मैंने बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं अमेज़ॉन FBA आप क्यों करेंगे, यानी उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अमेज़ॉन बेनिफिट, सबसे पहला जो बेनिफिट है रिड्यूस फ्रेट कॉस्ट, यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं बल्क में एक साथ हम सारा प्रोडक्ट हम यूएसए वेयर हाउस में रखवा देते हैं, तो जो जितना भी फ्रेट होता है अगर बल्क में अगर हम डिलीवरी करवाते हैं तो फ्रेट कॉस्ट कम आ जाती है। इसके बाद जो सेकेंड बेनिफिट है रिड्यूस डिलीवरी टाइम। अगर वहाँ से हमारे सेल का ऑर्डर आया और अगर हम इंडिया से अगर डिलीवरी कर रहे हैं, डिलीवरी टाइम नॉर्मली 3 to 7 डेज हो सकता है, अगर वहाँ से डिलीवरी करेंगे विद इन 1 to 2 डेज हो जाता है। तो इससे हमारा क्या, इन दोनों चीज़ों से अगर हमें फ्रेट की कॉस्ट कम हो गई तो हमारी प्राइसिंग कम हो जाएगी, तो सेल बढ़ जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर डिलीवरी टाइम कम हो गया तो भी हमारी सेल इंक्रीज है। इन दोनों एस्पेक्ट से हमें ये समझ में आया कि हमारे FBA के थ्रू जाने से हमारी सेल इंक्रीज होती है और फ्रेट्स की कॉस्ट रिड्यूस होती है। इसके बाद हम इसके कुछ फॉल बैक के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली हर चीज़ की जो बेनिफिट्स भी होते हैं तो साथ ही साथ कुछ फॉल बैक भी होते हैं।
इसमें पहला फॉल बैक क्या, जैसे ही माल सेल रिटर्न होता है एफबीए में, तो एफबीए अमेजोन क्या समझता है कि इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, तो उसकी भी कोई भी कॉस्ट नहीं कंसीडर करता, यानी पूरी पूरी जो कॉस्ट हुई उस मटेरियल की वो लॉस में आ जाती है। दूसरा जो ड्रॉबैक है एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी अगर टाइमली आपका सेल होता है तो एक नॉर्मल स्टोरेज कॉस्ट लगता है, अगर टाइमली सेल नहीं हुआ, उस टाइम बार्ड हो गया, तो उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस भी लगते हैं। यानी दो तरह के स्टोरेज चार्जेस मैंने आपको बता दिया, पहला नॉर्मल स्टोरेज चार्जेस, दूसरा एक्स्ट्रा स्टोरेज चार्जेस, ये कॉस्टिंग को इंक्रीज करता है। थर्ड होता है शिपिंग बिल क्लोजर इशू। इसमें क्या होता है, अगर यहाँ से मान लीजिए $1000 का आपने शिपमेंट किया, तो वहां पे जो सेल आउट होता है अराउंड, अगर सारे चार्जेस कट के अमेजोन से जो पैसा आता है अराउंड 60% आता है। अगर $1000 का आपने शिपमेंट किया तो उसमें अराउंड $600 रिसीव होता है। तो ई82 क्लोजर में कुछ इशू आते हैं, लेकिन वो इशू क्लोज हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। इसके बाद हम जो फर्दर जो डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट एफबीए चार्जेस और एमआरपी जो प्रोडक्ट की, वो डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।